जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग ROARO 2024 के लिए रीजनिंग के टॉप 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया आपके सामने कि 4 लड़कों A, B, C और D की औसत आयु 5 वर्ष है और A, B, D और E की औसत आयु 6 वर्ष है। C 8 वर्ष का है, तो आपको बताना है E की आयु कितनी है। देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर औसत दिया है, अगर औसत से आयु का योग निकालना है तो जितने लोग होंगे उनसे गुणा कराना होगा। देखिए A, B, C और D, इन चारों की अगर आयु के योग की बात की जाएगी तो इनके आयु का जो योग होगा ये होगा 20 वर्ष। इसी प्रकार A, B, D और E, इनके आयु का जो योग होगा ये योग हो जाएगा 24 वर्ष। अब आपको एक इंफॉर्मेशन दिया है कि C कितने वर्ष का है, 8 वर्ष का है। अगर C 8 वर्ष का है तो A, B और D, इन तीन के आयु का योग हो जाएगा 12 वर्ष, क्योंकि 8 इधर आकर के ये माइनस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए A, B और D, ये तीन लोग कितने वर्ष के, ये 12 वर्ष के। अब इसके बाद इन 12 में अगर E की उम्र को जोड़ देंगे तो ये 24 हो जाएगा। 24 होने का मतलब है कि जो E हो जाएगा ये 12 वर्ष का हो जाएगा। इसका सही उत्तर बनेगा 12 वर्ष, विकल्प E। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए दूसरा प्रश्न यहां पर क्या दिया गया, एक परिवार में पति पत्नी, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। सभी महिलाओं को रात के खाने पर आमंत्रित किया गया। तो देखिए जितनी भी महिलाएं थी, अब महिलाएं कहने का मतलब ये है कि इसमें बेटी और मतलब जो यहाँ पे पत्नियां हैं ये दोनों आ जाएंगी। तो सभी महिलाएं बाहर जा चुकी। फिर आगे दोनों बेटे खेलने के लिए बाहर गए थे। देखिए महिलाएं भी घर से बाहर है, बेटे भी घर से बाहर है, पति ऑफिस से नहीं लौटा है तो पति भी घर से बाहर है। घर पर कौन था, देखिए यहाँ पर अब कोई नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये महिलाएं और बेटियां खाने के लिए गई हैं और इसमें जो बच्चे वो बाहर खेल रहे हैं और पति अभी आया ही नहीं, तो घर पर कोई नहीं था। विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा, मतलब 4। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 में दिया गया, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर देख रहा है। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और फिर एक विपरीत में 270 डिग्री घूमता है। अब वह किस दिशा का सामना कर रहे हैं। देखिए ऐसे प्रश्न में क्या करना होता है, जितना इसमें ये घूम रहे हैं ये लोग, बस उन्हीं को देख रहे हैं। देखिए ये घड़ी की दिशा मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, कितने डिग्री, 45 डिग्री। फिर क्या होता है, फिर उसी दिशा में एक और 180, मतलब क्लॉकवाइज 180 और घूम जाता है। फिर क्या होता है, घड़ी की विपरीत दिशा मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, कितने डिग्री, 270 डिग्री। अब वो किस दिशा में देख रहा है। देखिए क्लॉकवाइज घुमा है कितना, अगर इसको आप ऐड करेंगे तो पता चलेगा क्लॉकवाइज घुमा है 225 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज घुमा है 270। अगर दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो आपको आंसर मिलेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा 45 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज इसको 45 डिग्री रोटेट करा दीजिए। देखिए देख कहां पर रहा है, देख रहा है ये पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा का मतलब इधर देख रहा है, ठीक, इधर देख रहा है। यहां से 45 डिग्री अगर इधर घूम जाएगा तो किधर देखने लगेगा, देखिए इधर आ जाएगा। इधर आने का मतलब है ये साउथ और ये वेस्ट, तो उसका जो मुख होगा ये साउथ वेस्ट मतलब दक्षिण पश्चिम की ओर होगा। विकल्प 1 इसका सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया, कुणाल उत्तर की ओर 10 किमी चलता है, वहां से वह 6 किमी दक्षिण की ओर चलता है और फिर 3 किमी पूर्व की ओर चलता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में कितनी दूर और किस दिशा में। देखिए कुणाल नाम का कोई लड़का ही क्या है, 10 किमी उत्तर की ओर जाता है। मान लीजिए यहाँ पर ये खड़ा था, उत्तर मतलब ऐसे ऊपर की ओर गया 10 किमी, फिर यहाँ से 6 किमी दक्षिण आता है। दक्षिण का मतलब सेम यहाँ पर नीचे आ जाएगा। देखिए 10 किमी गया था, 6 नीचे आ गया, मतलब प्रारंभिक बिंदु से 4 किमी ऊपर है, मतलब ये 4 किमी है। अब यहां से क्या होता है, यहां से ये क्या करता है, पूरब की ओर चलता है 3 किमी पूरब की ओर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु के संदर्भ में कितनी दूर है। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये इसकी दूरी होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आपको मिलेगा 5 किमी। अब अगर डायरेक्शन की बात करेंगे किस दिशा में, तो देखिए दिशा इसका ये है। ये दिशा होने का मतलब जब भी आप ऐसी दिशा ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, मतलब उत्तर पूर्व। तो 5 किमी उत्तर पूर्व, विकल्प डी इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प 4। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या
पांचवा यहां पर दिया है, यहां कुछ शब्दों को कृत्रिम भाषा में अनुवादित किया गया। देखिए टैम सिनो का अर्थ जो है स्काई ब्लू। देखिए यहाँ पे टैम सिनो का अर्थ मतलब टैम यहाँ पे अलग होगा, सिनो अलग होगा। टैम सिनो का अर्थ है स्काई ब्लू, है ना। फिर आगे देखिए सिनो रैक्स जो है इसका अर्थ है ब्लू चीज, है ना। देखिए टैम सिनो रैक्स, तो आपसे पूछा जा रहा है ब्राइट स्काई। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, अगर आप इसमें देखेंगे तो एक चीज और दिया है अल्प मिटी, है ना, मिल्ट, अल्प मिल्ट दिया है, इसका मतलब है स्टार ब्राइट, है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ब्राइट स्काई का कोड क्या होगा। देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले हमें स्काई का कोड निकालना। देखिए टैम सिनो का अर्थ है स्काई ब्लू एंड सिनो रैक्स का अर्थ है ब्लू चीज। देखिए ब्लू यहां पर भी आ रहा है और ब्लू यहां पर भी आ रहा है, तो इसका मतलब जो आपका सिनो वर्ड है, देखिए सिनो इसमें आ रहा है और सिनो भी इसमें आ रहा है, तो जो सिनो हो जाएगा सिनो का मतलब हो जाएगा ब्लू। सिनो का मतलब ब्लू हो गया, जैसे ही सिनो का मतलब ब्लू हो गया तो टैम का मतलब क्या हो गया, टैम का मतलब हो गया स्काई, टैम का मतलब स्काई हो गया। और इसके बाद जो बचा हुआ है, देखिए यहाँ पे रैक्स बचा है ना, रैक्स का मतलब हो जाएगा क्या चीज, है ना। ये तीन का कोड आपको मिल चुका है। अब आपसे पूछा जा रहा है ब्राइट स्काई। देखिए ब्राइट स्काई मतलब जिस टैम आ रहा है ना, तो जिसमें टैम आएगा वही इसका कोड बनेगा। देखिए टैम इसमें आ रहा है सिनो, यहाँ पर सिनो टैम दिया है, यहाँ पर मिल टैम दिया है। अब देखिए सिनो टैम नहीं हो सकता, सिनो टैम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सिनो का कोड तो ब्लू है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मिल्ट टैम, विकल्प दूसरा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6। अब प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है, फाइंड द ऑड वन अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें से आपको ऑड अलग करना है। ऑड कौन है, देखिए 110, 111, 1000, 1001। इन सभी संख्याओं को अगर ध्यान से देखेंगे तो जो 1000 है, 1000 क्या एक परफेक्ट क्यूब है। परफेक्ट क्यूब का मतलब है पूर्ण वर्ग है, ये 10 का पूर्ण वर्ग होता है, तो 1000 यहां पर सबसे अलग है, विकल्प डी इसका सही उत्तर, सॉरी विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या अगला यहां पर दिया है 7वां प्रश्न, 1, 3, 7, 13, 21। इसमें आपको क्या करना है, आगे का टर्म बताना है कि आगे क्या आएगा। देखिए इसमें क्या रिलेशन चल रहा है, 1, 3, 7, 13, 21। देखिए 1 में पहले 2 जुड़ा है, फिर यहाँ पर 3 में 4 जुड़ा है, 7 में 6 जुड़ा है, 13 में 8 जुड़ा है, तो आगे आप 10 जोड़ेंगे। जैसे ही 10 जोड़ेंगे तो 21 और 10 31, इसका सही उत्तर बन जाएगा 31, विकल्प तीसरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहां पर अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, यहां पर क्या आएगा आपको ये बताना है, क्वेश्चन चिन्ह का मान बताना है। देखिए A C D F, ठीक, इसका संबंध है C G J N से, ठीक। इसी प्रकार आपको देखिए यहां पे दिया है B E H I, इसका रिलेशन किससे होगा आपको ये बताना है। अब देखिए पैटर्न देखिएगा, पहले प्लेस वैल्यू लिखते हैं। C की प्लेस वैल्यू 3, और सॉरी पहले A का लिखेंगे ना, A की प्लेस वैल्यू 1, C की प्लेस वैल्यू 3, D की प्लेस वैल्यू 4 और F की प्लेस वैल्यू 6। अब आगे देखिएगा C की प्लेस वैल्यू 3 है ना, फिर G का है 7, J का है 10 और N का है 14। देखिए इसमें संबंध क्या है, पहले इसमें 2 जोड़ा गया है ना, 1 में 2 जोड़ा गया, फिर 3 में 4 जोड़ा गया, 4 में 6 जोड़ा गया और 6 में 8 जोड़ा गया। देखिए 2, 4, 6, 8 ये प्लस किया जा रहा है, तो B में जैसे ही आप 2 जोड़ेंगे तो 4 मतलब D मिलेगा। E में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 का मतलब I मिल जाएगा। अगर H में 6 जोड़ेंगे तो H में 6 जोड़ने पे आपका N मिलेगा। और इसी तरीके से जो I है, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 से ही आपको, अच्छा अभी यहाँ पे चल रहा है, देखिए I की प्लेस वैल्यू 9 है, 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17, मतलब यहाँ पे Q मिलेगा, DINQ, इसका सही उत्तर विकल्प C हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 9। देखिए आपको बताना है कि इसमें सबसे अलग कौन होगा, ये चीज आपको बताना है। देखिए यहां पर आपको अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो सबसे अलग कौन होगा, यहां पे प्लेस वैल्यू लिखते हैं। Z की प्लेस वैल्यू 26, W की प्लेस वैल्यू 23, ठीक। इसके बाद T की प्लेस वैल्यू 20 और G की प्लेस वैल्यू 7, S की प्लेस वैल्यू 19 और P की प्लेस वैल्यू 16, N की प्लेस वैल्यू 14 और L की प्लेस वैल्यू 12, ठीक। अब इसमें देखिएगा कौन कुछ रिलेशन दिख रहा है, 26 यहाँ पे 3 का गैप है, रिलेशन नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे एक पैटर्न आप ध्यान से देखेंगे अगर ना, तो ये 23 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, मतलब 3 ऐसे है ना जिसमें एक एक प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ D में कोई भी प्राइम नंबर नहीं, मतलब चौथे में कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका सही उत्तर विकल्प 4 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, एक कथन दिए और इससे जुड़े कुछ निष्कर्ष दिए, आपको बताना है कि इसमें कौन सा फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है कि एक से बचने के लिए, मतलब यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में मिस्टेक है थोड़ा, इंग्लिश में देखिए, द बेस्ट वे टू एस्केप फ्रॉम अ प्रॉब्लम इज टू सॉल्व इट, मतलब किसी समस्या से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उस समस्या को हल किया जाए। इसका कंक्लूजन क्या है, योर लाइफ विल बी डल इफ यू डोंट फेस अ प्रॉब्लम, अगर आप समस्याओं का सामना नहीं करते तो जीवन नीरस हो जाएगा। इस कथन से इस निष्कर्ष का कोई तात्पर्य नहीं दिख रहा है ना। फिर आगे है, टू एस्केप फ्रॉम प्रॉब्लम्स यू शुड ऑलवेज हैव सम सॉल्यूशन विद यू, है ना। ऐसा बोला जा रहा है कि किसी समस्या से बचने के लिए आपके पास हमेशा उसका हल होना चाहिए। तो भाई
हमेशा हल होगा, ये तो मतलब कोई वो नहीं है ना, मतलब कोई इसका तर्क नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब कोई भी फॉलो नहीं करता, नाइदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर फिर से इसी तरीके का क्वेश्चन दिया है। देखिए एक कथन दिया है, यह एक क्या से बेहतर उफ अगर, है ना, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है एक क्या से बेहतर उफ अगर, मतलब यहाँ पे समस्याओं की चर्चा की जा रही है ना। देखिए आगे दिया है, आपको समस्याओं को देखकर हार मानने से पहले प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई, समस्या है तो हार मानने से पहले प्रयास कीजिएगा। असफल होने पर भी आप सीखेंगे कि समस्याओं से कैसे नहीं निपटना, ये भी तथ्य सही है। आप अगर हार गए किसी चीज से तो आपको सीखने के लिए मिलेगा कि आपने गलती कहां किया था, आपको आगे ऐसी गलती नहीं करना है। तो दोनों यहां पे सही हो जाएगा, धारणा 1 और 2 दोनों यहां पर सही है, विकल्प 4। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नेक्स्ट यहां पर देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया, ये चलिए यहां पर अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न संख्या 12 में क्या दिया गया, एक महिला और उसकी बेटी की औसत आयु 16 वर्ष। देखिए महिला और उसकी बेटी दोनों की औसत आयु 16 वर्ष है, मतलब देखिए महिला और यहां पर एम लिख दिया मैंने महिला को और प्लस डॉटर, है ना, मतलब इनकी जो औसत आयु 16 है तो टोटल आयु कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी, क्योंकि इसमें 2 से गुणा कराएंगे। इनका अनुपात देखिए, महिला का उम्र 7 है और बेटी की उम्र 1 है, ये अनुपात की बात है। इन दोनों को देखेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 की वैल्यू 32 दिया है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। आपसे पूछा जा रहा है महिला की उम्र कितनी है, तो 7 चौका 28। अगर बेटी की उम्र पूछता तो 4, महिला की उम्र पूछा तो 28, इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प दूसरा। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 13 पर। 13 में क्या दिया, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा। देखिए व्यक्ति को इशारा करते हुए रोहित नेहा से कहता है उसकी माँ, देखिए अब मान के चलेगा जो व्यक्ति है ना, यहाँ पे व्यक्ति है, व्यक्ति की माँ, व्यक्ति की माँ हो गई, तुम्हारे पिता की इकलौती बेटी, मतलब नेहा है, नेहा के पिता है और इनके पिता की इकलौती बेटी। इकलौती बेटी का मतलब समझ रहे हैं, नेहा खुद हो जाएगी, है ना, मतलब यहाँ पर नेहा आ जाएगी और यहाँ पर ये इसके पिता हो जाएंगे। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, नेहा उस व्यक्ति से कैसे संबंध। देखिए ये व्यक्ति है और ये नेहा है, नेहा इसकी क्या है, माँ है, तो नेहा इसकी मदर हो जाएगी, विकल्प दूसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में आपको बताना है क्वेश्चन चिन्ह का मान क्या होगा। देखिए प्लेस वैल्यू से देखते हैं, ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1, सी की प्लेस वैल्यू 3, ई की प्लेस वैल्यू 5, ठीक, फिर कॉमन लगाए, जे की प्लेस वैल्यू 10, फिर से 10 और फिर से 10, एस की प्लेस वैल्यू 19, क्यू की 17 और ओ की 15, बी की प्लेस वैल्यू 2, एक्स की प्लेस वैल्यू है 24 और टी की प्लेस वैल्यू है 20, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा समझते, देखिए 1 में यहाँ पर 9 जोड़ा गया, फिर 19 में 10 में 9 जोड़ा गया, फिर यहाँ पर भी 9 जोड़ा गया। देखिए 9 जोड़ने का मतलब क्या, 19 में 9 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, 26 और 2 28 होता है, तो 2 में 9 जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा। 11 का मतलब क्या हो जाएगा, 11 का मतलब यहाँ पर आपको के मिलेगा, ठीक, यहाँ पर के मिल गया। अब जैसे ही के मिला तो यहाँ पे ये विकल्प और ये विकल्प एलिमिनेट हो गया। आगे देखिएगा 3 में 7 जुड़ा है तो 10 आ गया, फिर से 7 जुड़ा 17 आ गया, फिर से 7 जुड़ा 24 आ गया, अब फिर से 7 जोड़ेंगे, देखिए 24 और 7 31 हो जाएगा। अब 31 को 26 से जब माइनस करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 का मतलब यहाँ पर ई आएगा, जैसे ई आएगा विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहां पर प्रश्न दिया है, हाउ मेनी जीरोस इन द फॉलोइंग सीक्वेंस आर नाइदर प्रोसीडेड नॉर इमीडिएट सक्सीडेड बाई 6 and 3 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको ये बताना है कि कितने जीरो ऐसे हैं ना जिनके ठीक पहले न तो 6 और नहीं ठीक बाद में 3 आता है। तो इसमें आप काउंट कर लीजिएगा और काउंट करके इसका क्वेश्चन का उत्तर कमेंट कीजिएगा। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 16 में देखिए क्या दिया गया है, एक समूह में जितनी भेड़ें हैं उतनी मुर्गियां, ठीक, जितनी भेड़ है ना, भेड़ मतलब सिर्फ है, उतनी ही क्या है, उतनी हेन है, बराबर है। आगे बोला जा रहा है आदमियों की संख्या बकरियों की संख्या के 2 गुने के बराबर। देखिए यहाँ पर आदमी और यहाँ पर गोट, आदमी की जो संख्या है ना बकरी के 2 गुने के बराबर है, मतलब अगर आदमी 2 है तो बकरी 1 है। फिर आगे बोला जा रहा है कि बकरियों की संख्या भेड़ों के 2 गुने के बराबर। जो बकरी है ना ये भेड़ मतलब सिप का 2 गुना है, मतलब अगर बकरी 2 होगा तो सिप 1 होगा। अगर इस रेशियो को बैलेंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रुप में 4 आदमी है, 2 बकरी है और 1 भेड़ है, ठीक। अब भेड़ और मुर्गी बराबर है तो यहाँ पर अगर हेन को भी रख लेंगे तो 1 मुर्गी हो जाएगा। तो कि इसको ना मैं थोड़ा साफ साफ यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ। देखिए आदमी, बकरी, भेड़
और यहाँ पर मुर्गी। अब इनकी संख्या की बात करेंगे, आदमी 4 है, बकरी 2 है, भेड़ 1 है और मुर्गी भी 1 है। अब बोला क्या जा रहा है, कुल पैरों की संख्या है 44। देखिए आदमी के पास 2 पैर होगा और मुर्गी के पास 2 पैर होगा, तो 2 पैर वाले कितने लोग हैं, 4 और 1 5, 5 लोग हैं, तो 5 लोगों में 2 2 पैर है, तो टोटल 10 पैर आ गया। ठीक, इसके बाद देखिएगा 4, देखिए अब यहाँ पे जो बकरी और भेड़ है ना, इनके पास 4 4 पैर होंगे, तो 4 पैर वाले 3 लोग हैं, तो 3 लोगों को मिला करके कितने पैर हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 12 पैर। यहाँ पे 12 और 10 22, 22 की वैल्यू 44 दे रखा है, 22 की वैल्यू 44 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और जब 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी तो यहाँ पे 4 पैर वाले 3 लोग हैं, 3 दूना 6, इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। अब देखते हैं कहां पर दिया 6, तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर बन जाएगा 6। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 17। देखिए 17 में क्या दिया है कि जो क्वाइन है, देखिए COIN, क्वाइन को लिखा जाता है 8 5 7 और 4। इसी तरीके से अंटिल UNTIL, अंटिल को क्या लिखा जाता है, अंटिल को लिखा जाता है 9 4 3 7 1, ये लिखा जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कोकोनट का कोड बताइए। देखिए यहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉलो होता नहीं दिख रहा है, ये रैंडम पैटर्न का है, तो कोकोनट CO मतलब 85 85। तो देखिए यहाँ पे 2 विकल्प है जिसमें 85 85 आ रहे, इनमें से कोई एक उत्तर बनेगा। n की बात करेंगे तो n का कोड है 4, मतलब विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न संख्या नेक्स्ट यहाँ पर दिया, मान लीजिए A B की पुत्री है, जो A है ना, A क्या है, ये पुत्री है, किसकी पुत्री है, B की, आपने ऐसा मान लिया। आगे बोला जा रहा है B जो है C की पुत्री है, जो B है ये पुत्री है C की। ठीक, C D का भाई है, जो C है ये भाई है, किसका भाई है, D का, और D E की माता है, जो D है ना ये E की क्या है, माता है। ठीक, E की माता है। अब आगे बोला जा रहा है कि यदि E स्त्री, मतलब E स्त्री है, ठीक हो गया, तो आपसे पूछा जा रहा है A E से कैसे संबंध। देखिए A फीमेल है ना, यहाँ पे अब ये क्या हो जाएंगे, ये मतलब कजिन हो जाएंगे, जब कजिन हो जाएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी, भतीजी मतलब नीस हो जाएगी, इसका सही उत्तर है विकल्प दूसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 19 में क्या दिए, देखिए समझिएगा, किसी दौड़ में रेखा 10 सेकंड के अंतर से माला से आगे निकल गई। देखिए रेखा और माला, इसमें रेखा आगे आ गई, कितना आगे, 10 सेकंड। ठीक, चलिए इनिका 12 सेकंड से आरुषि से आगे जा रही है। देखिए इनिका है ये 12 सेकंड आगे है, किससे, आरुषि से, ये हमने लिख लिया। और बसंता 18 सेकंड आगे है गौरी से, जो बसंता है ये 18 सेकंड आगे है, किससे, गौरी से। ठीक, हमने सबको अलग अलग अभी जैसा इंफॉर्मेशन था प्लेस कर दिया। माला बसंता के ठीक 1 सेकंड बाद आई। देखिए यहाँ पे अब इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे सही से सेट करते। देखिए यहाँ पे बसंता और गौरी, इनमें 18 सेकंड का फर्क है ना। अब माला बसंता के 1 सेकंड के बाद आ रही, मतलब माला यहाँ पर आ जाएगी। जैसे आप माला को यहाँ पर रखेंगे तो देखिए माला से 10 सेकंड पहले कौन आई है, आर आई है। आर का मतलब यहाँ पे कौन है, आर का मतलब आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया जा रहा है और रेखा है ना, तो रेखा यहां पर आ जाएगी। ठीक, मतलब 10 सेकंड का अंतर हो गया। देखिए रेखा, बसंता, माला, गौरी, इतने लोग सेट हो चुके हैं। आगे क्या बोला जा रहा है, आई गौरी से 2 सेकंड बाद इनका आई। जो गौरी है ना, इससे 2 सेकंड बाद इनका आ गई, और इनका के 12 सेकंड बाद यहाँ पर ए मतलब कौन आएगी, ए से अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर आएगी नाम किसका है, ए से आरुषि, है ना। अब यहाँ पे सभी लोग आ गए। सबसे पहले कौन आएगी, सबसे पहले आर मतलब रेखा आएगी, बी मतलब बसंता आएगी, एम मतलब माला आएगी, जी फॉर गौरी, एच आई फॉर इनिका, ए फॉर आरुषि। तो आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन है, तीसरे स्थान पर कौन है, माला आई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माला, विकल्प तीसरा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 20 में क्या दिया जा रहा है, वर्णमाला श्रृंखला के बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। देखो लेफ्ट और लेफ्ट दोनों लेफ्ट ही है, तो आप इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 18 माइनस 7, 18 माइनस 7 11, लेफ्ट से 11वां कौन होता है, के होता है, इसका सही उत्तर के हो जाएगा, विकल्प 4। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या, देखिए यहां पर दिया जा रहा है यदि ए को 4 लिखा जाए, बी को 3 और सी को 2 लिखा जाए, डी को फिर से 4, ई को 3 और एफ को 2 द्वारा लिखा जाए, प्रतिस्थापित किया जाए, तो यहाँ पे जो ये लिखा गया है 6, इसका संख्यात्मक योग क्या होगा। देखिए आप समझिएगा, इसमें चाहे तो 3-3 की ग्रुपिंग कर लीजिएगा, चाहे तो पूरा लिख लीजिएगा। अगर लिखना है तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे A B C, ठीक, D E F G H I J K L M N O P Q R S TU, हम यहीं तक लिख रहे हैं क्योंकि हमको यही चाहिए। देखिए ये 4 वाली श्रृंखला है, ये 3 वाली और ये 2 वाली। अब यहाँ पे जितने लोग आएंगे उनको 4 लिखेंगे, यहाँ पर जितने आएंगे उनको 2 लिखेंगे, है ना। तो देखिए S की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, I की वैल्यू यहाँ पर है तो हो जाएगा कितना, 2। अगर C की बात करेंगे तो C की वैल्यू भी है 2, और इसके बाद K की बात करेंगे तो K है 3। इन सबको जोड़ देंगे तो 8 और 3 11, सही उत्तर हो जाएगा 11, विकल्प 1। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या
यहां पर अगला दिया है 22 नंबर का, जब किसी दो अंक की संख्याओं के दोनों अंकों को उलट दिया जाता है तो उस संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है। देखिए मान लीजिए दो अंकों की संख्या 10x प्लस वाई है ना, इसमें अंकों को उलट दिया गया। अंकों को उलटने का मतलब इसको ऐसे लिख दिया गया 10y प्लस x, लिखने पे क्या हो गया, ये 20% बढ़ गया, मतलब पहले 5 था अब 6 हो गया। ठीक, अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। देखिए ट्रांसफर करेंगे तो 10 × 5 = 50x है ना, प्लस 6y, ये बराबर हो जाएगा 60y और प्लस 6x को, जब इसको आप देखिए 6x को इधर भेज दीजिएगा तो 44x और बराबर हो जाएगा 55y। तो x की वैल्यू मिल गई 5 और y की वैल्यू मिल गई 4। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनका सम क्या होगा, 5 और 4 9 मिल जाएगा, विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया है, ई ए का पुत्र है। ठीक, जो ई है ये पुत्र है, किसका पुत्र है, ए का। ठीक, आगे बोला जा रहा है डी बी का पुत्र है। देखिए यहाँ पे डी जो है, डी जो पुत्र है किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। ठीक, आगे बोला जा रहा है ई का विवाह सी से होता है। देखिए जो ई है ना, इसकी शादी किससे होती है, सी से होती है, सी महिला हो जाएगी। और सी बी की बेटी, जो सी है ना ये बी की क्या है, बेटी है। देखिए ये बेटी मतलब इसकी क्या हो जाएगी, बहन हो जाएगी। ठीक, आगे बोला जा रहा है डी ई से कैसे संबंधित। देखिए जो डी है और ई है ये ब्रदर इन लॉ है ना, ये रिलेशन हो जाएगा, तो साला या बहनोई का रिलेशन हो जाएगा, विकल्प 4 इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया जा रहा है, देखिए इट इज डार्क, मतलब यह अंधेरे का समय है ना। देखिए यू हैव 10 ब्लू सॉक्स, मतलब यहाँ पे इसका इंग्लिश वर्जन है, हिंदी यहाँ पर है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए आपके पास 10 मतलब नीले मोजे हैं एंड 10 ग्रे सॉक्स, और 10 क्या है, ग्रे कलर के मोजे हैं। एंड नीड टू पुट देम इन 2 पेयर्स, और आपको दो मतलब एक जोड़ा चाहिए। ठीक, मतलब आपको पेयर चाहिए है ना। ऑल सॉक्स आर एग्जैक्टली द सेम एक्सेप्ट फॉर देयर कलर, मतलब सभी सेम है सिर्फ उनके कलर को छोड़ करके। हाउ मेनी सॉक्स वुड यू नीड टू टेक विथ यू टू इंश्योर यू हैड एट लिस्ट अ पेयर, मतलब कितने जोड़े आपको निकालने पड़ेंगे कि आप मतलब कितने मोजे निकालने पड़ेंगे कि आप क्लियर हो जाएंगे कि आपके पास एक जोड़ी मोजा हो। तो 3 निकालेंगे। देखिए मान लीजिए आपने पहले निकाला, ब्लू कलर आ गया। ठीक, फिर इसके बाद निकाला, फिर से ब्लू आ गया। मतलब देखिए जब आपके पास 3 होगा ना, तो कम से कम की बात की, अधिकतम की बात नहीं की, तो कम से कम 3 निकालेंगे तो आप क्लियर हो जाएंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 1। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए प्रश्न संख्या यहां पर दिया, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते। देखिए ये रहा, चलिए देखिए एक आदमी 18x साल का, आदमी है 18x साल का और उसका बेटा है, ये देखिए 2x² है ना, ये टाइपिंग की त्रुटि है, 2x² हो जाएगा। देखिए आदमी है 18x वर्ष का है ना, तो उसका जो यहाँ पे मेन है और ये इसका कौन है, सन है। ठीक, इसका बेटा है 2x² वर्ष का। ठीक, फिर आगे बोला जा रहा है कि जब वह 3x², मतलब जब आदमी 3x² वर्ष का था तो उसका जो बेटा था वो x + 4 वर्ष का था। आपसे पूछा जा रहा है कि अब से 5 साल पहले वो कितने साल का रहा होगा। ठीक, बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए कैसे हल करना है, देखिए यहां पे समझिएगा, यहां पर जो इन दोनों की उम्र का डिफरेंस है और यहां पर जो डिफरेंस है ये हमेशा बराबर होगा, उम्र का अंतर कभी बदलता नहीं है। मतलब देखिए 18x - 2x² बराबर हो जाएगा 3x² माइनस x + 4 के। अब इसको हम लोग हल करेंगे। देखिए इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिएगा, जैसे इधर ट्रांसफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए माइनस का 5x² बराबर, देखिए इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 18x ये माइनस में रहेगा और माइनस, या फिर रुकिए इसको ना माइनस वाले पैटर्न को पहले से गायब कर लेते, रुकिए इसको ऐसे कर लेते। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेजेंगे। जब ये इधर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा 5x² और इस माइनस को इधर करते हैं तो आपको मिल जाएगा 18x और प्लस x + 4। ठीक, 5x², ये देखिए 18 और 1 19x, तो -19x और माइनस में 4 बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करेंगे तो x बराबर आपको मिलेगा 4। आप इसको हल करके देख लीजिएगा, x बराबर 4, मतलब आदमी देखिए अभी वर्तमान में 18 चौका 72 साल का है, वर्तमान में 72 है, तो 5 वर्ष पहले कितने साल का रहा होगा, तो 67 रहा होगा। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहां पर दिया जा रहा है कि छात्रों की एक पंक्ति में संजय बाएं से 10वें स्थान पर है और अमीकर दाएं से 15वें स्थान पर। देखिए बच्चों की ये पंक्ति है ना, लेफ्ट साइड से देखेंगे तो यहाँ पे संजय है 10वें स्थान पर, और राइट साइड से अगर देखेंगे तो यहाँ पर अमीकर है, किस स्थान पर है, 15वें स्थान पर है। अब जब अपना स्थान ये बदल लेते हैं तो क्या हो जाता है, संजय बाएं से 20वें पर आ जाता है। मतलब संजय को अगर यहां से कर देंगे तो देखिए ये राइट से तो 15वें पर है लेकिन लेफ्ट से 20वें पर है। देखिए लेफ्ट राइट दोनों का पोजीशन पता चल गया। अब यहाँ पे टोटल पूछा जा रहा है, आप लगा लेंगे, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 है ना, तो 34, यहाँ पे 35 में से एक जाएगा 34, इसका सही उत्तर विकल्प दूसरा हो
जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है कि विच नंबर ऑन द फेस अपोजिट टू 2, मतलब 2 के अपोजिट कौन होगा। देखिए जब कभी भी एक डाइस की 2 से ज्यादा स्थितियां सेलेक्ट की जाएंगी तो उसमें आपको क्या करना होता है, वन फेस कॉमन वाले को सेलेक्ट करना होता है। देखिए वन फेस कॉमन मतलब जिसमें सिर्फ एक फेस मिले। देखिए यहाँ पे ये डाइस और ये डाइस, इसमें सिर्फ 3 कॉमन है, 3 को आप क्लॉकवाइज रोटेट कीजिएगा। देखिए 3 1 5 और यहाँ पर 3 6 और 2। देखिए 5 और 2 अपोजिट है, 6 और 1 अपोजिट है। आपको पूछा जा रहा है किसके, 2 के अपोजिट, तो 2 के अपोजिट आपको 5 मिल जाएगा, विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर बन जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 28 में यह दिया गया कि जी बी का पुत्र है। जो जी है ये पुत्र है, किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। आगे इंफॉर्मेशन क्या है, एस जी की बेटी, जो एस है ये जी की बेटी है। नेक्स्ट देखिए सी डी की बेटी है। देखिए जो सी है ना, सी क्या है, सी है बेटी, किसकी बेटी है, डी की बेटी है। आगे बोला जा रहा है डी बी का भाई है, जो डी है ये बी का भाई है और सी इसकी बेटी है। तो आपसे पूछा जा रहा है सी का एस से रिलेशन क्या होगा। देखिए सी और एस का रिलेशन, ये आपस में कजिन हो जाएंगे और यहाँ पे फिर से वही रिलेशन, सी इसकी भतीजी हो जाएगी। और देखिए सी का, अच्छा सी का एस से रिलेशन पूछा ना, तो सी क्या हो जाएगी, सी इसके लिए आंट हो जाएगी, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंटी, विकल्प दूसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या यहां पर देखिए दिया है 29 नंबर का, यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो महीने के 18वें दिन से आगे 5वां दिन कौन सा होगा। देखिए तीसरा दिन दिया है ना, आपको 21वें दिन पर जाना है तो इसमें प्लस 18 करेंगे, ठीक। 21वें दिन पर आ गए, है ना। अब 5वां दिन मतलब प्लस 5 करेंगे। तीसरा दिन दिया, अब इसके बाद देखिए 18 5 23, अगर 23 की बात करेंगे तो इसमें 7 से भाग देने पर 2 ऑड डेज मिलेगा। देखिए आज कौन सा दिन है, सोमवार है, तो 2 दिन बाद कौन सा होगा, मंगलवार बुधवार, इसका सही उत्तर हो जाएगा बुधवार, विकल्प तीसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या देखिए प्रश्न संख्या 30 यहां पर क्या दिया, यदि कागज को काजल कहा जाता है, काजल को पाउडर कहा जाता है, पाउडर को तेल कहा जाता है और तेल को साबुन कहा जाता है और साबुन को नमक कहा जाता है, तो लड़कियां अपनी आंखों को सुंदर बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगी। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान है ना। आंखों को सुंदर बनाने के लिए किसका उपयोग होता है, काजल का। अब काजल को क्या कहा गया, पाउडर कहा गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाउडर, विकल्प तीसरा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 31 में क्या दिया, B2S, है ना, ये दे रखा है। इसके बाद F6P दे रखा है, JM 14M। आपको क्वेश्चन मार्क का मान बताना है, पैटर्न समझिएगा। पहले नंबर देखो, 2 से 6 हो गया, है ना, 6 से 14 हो गया, बात समझ में आ रही है। देखिए यहाँ पे प्लस 4 जुड़ा है, यहाँ पर प्लस 8 जुड़ा है, तो आगे कितना जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे। अब जैसे ही आप 16 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 30 मिलते ही क्या हो जाएगा, देखिए आपका या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ये दोनों एलिमिनेट हो चुके हैं। अब देखिए B से F मतलब प्लस 4, F से देखिए यहाँ पे प्लस 4 किया गया और F से J मतलब प्लस 6 किया गया। आगे प्लस 8 करेंगे, जैसे प्लस 8 करेंगे तो आपको देखिए 10, इसमें कहां पर त्रुटि हो रही है, बी में मतलब 2 6 हो गया। अच्छा यहाँ पे प्लस 4 ही किया गया, देखिए यहाँ पे प्लस 4 ही किया गया, है ना, प्लस 4 और फिर यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो प्लस 4 मतलब n मिलेगा, तो यहाँ पे n मिलेगा, ठीक। अब आगे देखिएगा s से हो गया p, s से p होने का मतलब क्या है, देखिए 19 था, ये 16 है और ये 13 है, -3 चल रहा है तो आगे -3 मतलब 10 आ जाएगा। जैसे ही 10 आएगा 10 के लिए आप j लिखेंगे, N13J, है ना, N30J विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न यहां पर देखिए, मान लीजिए ए बी की पुत्री है ना, तो इस प्रश्न को आप हल कर लीजिएगा, ये ब्लड रिलेशन का है ना। इससे पहले हम लोगों ने ऐसे 2 प्रश्न हल कर रखे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 33 पर आते हैं। 33 में क्या दिया गया, एक दोषपूर्ण कंपास में पूर्व को उत्तर, पश्चिम को पूर्व, उत्तर को दक्षिण और दक्षिण को पश्चिम के रूप में चिन्हित किया जाता है। इस कंपास कि दक्षिण पूर्व का अनुसरण करके लोगों का एक समूह वास्तव में किस दिशा में यात्रा कर रहा होगा। देखिए यहाँ पे जो कंपास होता है, कंपास की स्थिति क्या होती है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है और ये ईस्ट है, ये वेस्ट। लेकिन कंपास गलत है। देखिए जो पूरब है ना, मतलब ईस्ट को नॉर्थ कहा जा रहा है, ठीक, ईस्ट को नॉर्थ कहा जा रहा है। पश्चिम मतलब जो वेस्ट है, वेस्ट को ईस्ट कहा जा रहा है ना। इसके बाद देखिए जो उत्तर है, उत्तर को दक्षिण मतलब साउथ कहा जा रहा है और साउथ को क्या कहा जा रहा है, वेस्ट कहा जा रहा है। अब इस कंपास को मानते हुए आदमी किधर जा रहा है, आदमी जा रहा है, देखिए ये दक्षिण पूर्व अगर हम शुरू में बात करते तो ये होता है ना, इधर जा रहा होता अगर ये सही होता तब, लेकिन कंपास गलत है, मतलब ये किधर जा रहे हैं, ये सब जा रहे हैं नॉर्थ वेस्ट का मतलब उत्तर पश्चिम, तो इसका सही उत्तर विकल्प दूसरा बन जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 34 पर आते हैं। आपको इसमें से ऑड चूज करना है। देखिए स्प्रिंग, ऑटम, समर, ये तीनों महीनों का नाम है, जबकि वाइंडी ये हवा चल रहा है, मतलब ये हवा की बात है, तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 34 में क्या दिया गया, देखिए
यहाँ पर मानसून जो है ना, मानसून को इस प्रकार से कोड किया गया, विंटर को इस प्रकार से कोड किया गया, तो आपको बताना है समर का कोड क्या होगा। चलिए मानसून का पैटर्न ढूंढते हैं। देखिए एम की प्लेस वैल्यू 13, ओ की प्लेस वैल्यू 15, एन के लिए 14, एस का 18, 19, ओ का 15, फिर से 15 और एन का 14, ये प्लेस वैल्यू रहा। अब इसके कोड की प्लेस वैल्यू देखते हैं। पी की प्लेस वैल्यू कितनी, पी की प्लेस वैल्यू 16, एम के लिए 13, क्यू के लिए 17, फिर से 17, पी के लिए 16, एम के लिए 13 और ओ के लिए 15। देखिए पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न अगर आप ढूंढेंगे तो यहाँ पे +2 हुआ है ना, यहाँ पर -2 हुआ है, फिर से +2, फिर से देखिए यहाँ पे ये आ गया +2, फिर यहाँ पर -2, +2, -2, +2, मतलब +2 से शुरू होकर के +2, -2, +2, -2 ये चल रहा है। ठीक, यही पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि समर्स का कोड। देखिए एस की प्लेस वैल्यू कितनी है, 19 है ना, यू की प्लेस वैल्यू 21 है, एम की प्लेस वैल्यू 13, फिर से 13, ई की प्लेस वैल्यू 5, आर की प्लेस वैल्यू 18, एस का 19 से देखिए अब यहाँ पे अगर देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 19 में जब 2 जोड़ेंगे तो 21 आ जाएगा। 21 का मतलब क्या हो जाएगा, यू, और यू से सिर्फ एक ही विकल्प शुरू दिख रहा है, यहाँ पे विकल्प 4 इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 36 है। 36 में आपको क्या बताना है, कौन सा विकल्प सबसे अलग है। देखिए साइनोलॉजी डॉग से रिलेटेड है तो ओलेरिकल्चर सब्जियों से रिलेटेड हो जाएगा, विकल्प 1 इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स ऑफ 3 आर मोर लेटर्स, मतलब 3 या 3 से ज्यादा शब्दों के कितने अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे जो दिया गया है ना प्रोबेशनरी है ना, तो इससे बताना है कितने बनेंगे। देखिए पूरी तरीके से मीनिंग पर डिपेंड है, इसका उत्तर क्या होगा ये भी आपको कमेंट करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, देखिए 35 × 16, इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा गया 90। ठीक, इसी तरीके से देखिए 46 × 22, 46 × 22 को लिखा गया यहाँ पर 96। आगे 29 × 48, इसको लिखा गया 576। तो आपको बताने 17 × 24, इसका मान क्या होगा। पैटर्न समझिएगा। देखिए 5 से 15, इन दोनों का गुणा कराएगा और 6 का 6, 15 6 का 90, 6 चौका 24, 24 चौका 96। ठीक, इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 9 दूना 18, 8 चौका 32, मल्टीप्लाई करेंगे यही मिलेगा, 7 1 का 7 और 8 7 56। ठीक, यहाँ पे पैटर्न आपको मिल जाएगा। ठीक, तो 56 इसका सही उत्तर बन जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर में देखिए ए को 1, बी को 3, सी को 5, इसके ऐसे लिखा जाए, मतलब विषम की बात की जाए है ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइएगा हेट का कोड क्या होगा। देखिए एच की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है ना, तो 8 दूना 16, एक कम करेंगे तो इसको लिखा जाएगा 17। ठीक, 15 है ना, इसको लिखा जाएगा 15। ठीक, अगर ए की बात करेंगे तो देखिए ए को 1 लिखेंगे, टी की वैल्यू है 20, मतलब इसको 39 लिखेंगे, ई की वैल्यू है 5, मतलब इसको कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे है ना। इन सबको जोड़ लेंगे है ना, 9 9 18 1 19, 9 5 14, यूनिट डिजिट 4 आ रहे, तो इसका सही उत्तर 64 बन जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 39 पर आते हैं। 39 यहाँ पर क्या दिए, मोहन उत्तर की ओर 3 किमी की दूरी तय करता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है। देखिए नॉर्थ में चला 3 किमी यहाँ से है ना, अब इसके बाद यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है और 2 किमी चलता है, लेफ्ट टर्न लिया 2 किमी चला, इसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न लेता है 3 किमी चलता है ना, फिर आगे क्या होता है अपने लेफ्ट मुड़ता है, यहाँ से फिर से लेफ्ट मुड़ता है और 3 किमी चलता है। ठीक, वह शुरुआती से अच्छा यहाँ पे 3 किमी मतलब आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शुरुआती बिंदु से कितने किलोमीटर की दूरी पर है। देखिए प्रारंभ यहाँ पर था, ये 2 ये तय हो गया, एक यहाँ 1 किलोमीटर की दूरी पर है, विकल्प 4 इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिए, वाणी स्मिता से 1 साल बड़ी, जो वाणी है ये बड़ी है किससे, स्मिता से। स्मिता संजय से 2 साल बड़ी, मतलब SMI लिखते थे, स्मिता संजय से 2 साल बड़ी है। राजू संजय से 1 साल बड़ा है। देखिए यहाँ पे स्मिता 2 साल बड़ी, तो मतलब राजू यहीं पर आएगा बीच में है ना, तो सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, संजय हो जाएगा, विकल्प 1। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि देखिए एक ग्रुप है, मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो है ना, देखिए YMLOSBCI, इसको 1 2 3 ऐसे लिखा जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन सा नंबर ऐसा होगा जो इसको एक क्रम में बना देगा। देखिए क्रम में बनाने के लिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको मीनिंग मिलेगा सिंबॉलिक। देखिए S
YMBOLIC। देखिए अब यहाँ पे देख लीजिएगा, S को किससे लिखा गया, 5 से लिखा गया है ना, S को लिखा गया 5 से, Y को लिखा गया 1 से, है ना। तो 51 सिर्फ एक विकल्प में, यही सही उत्तर बन जाएगा। आप वीडियो पॉज करके चेक कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 42। 42 में आपको बताना है कौन सा नंबर रॉन्ग है। देखिए 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होना चाहिए 24, यही गलत है, विकल्प 2। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया जा रहा है कि डॉटर को इस प्रकार से लिखा गया। देखिए डॉटर को अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो 3 लेटर पीछे के हैं इसको उठा के आगे कर दिया गया और जो 5 आगे के इसको पीछे कर दिया गया। तो आपसे पूछा जा रहा है एल्टीट्यूड, तो जो 3 है APT इसको पीछे करेंगे। देखिए APT इन तीनों को उठा करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको उठा करके पीछे नहीं रुक यहाँ पे थोड़ी सी त्रुटि हो रही है। यहाँ पे ये किया जाएगा कि जो आगे देखिए यहाँ पे जो ये पीछे के 3 थे इसको आगे किया गया था, है ना। तो यहाँ पे UDE इसको आगे करेंगे, UDE इसको आगे करेंगे तो विकल्प ये आपका 4 सही बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से चौथे नंबर पे कौन रहेगा। देखिए ENC इसका कोई रोल नहीं। इसके बाद देखिए O और R में, देखिए ये दोनों तो पीछे चले जाएंगे, है ना, तो इसको देखेंगे ही नहीं क्योंकि जो पीछे वही चाहिए। अब R और देखिए R कैंसिल हो गया, O यहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा, विकल्प 1 इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न यहाँ पर देखिए, ये एक प्रश्न दिया गया कि राघव कार से ऑफिस जाने के लिए अपने घर से निकला, 15 किमी उत्तर। देखिए यहाँ पे 15 किमी कहाँ पर गया, उत्तर की ओर गया, है ना, उत्तर की ओर सीधा, और फिर पूर्व में मुड़कर 8 किमी, पूर्व में मुड़ा और 8 किमी, है ना। इसके बाद क्या होता है, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ने का मतलब ऊपर मुड़ा और 1 किमी जाता है ना। इसके बाद क्या होता है, फिर बाएं मुड़ता और 20 किमी, अब यहाँ पे फिर से लेफ्ट आ गया और 20 किमी चला, है ना, 20 किमी दूरी तय करता, अपने ऑफिस पहुंच गया, है ना। तो ऑफिस से कार्यालय कितनी दूर है और किस दिशा में, देखिए ये 15 था, एक थोड़ा ऊपर गया तो 15 और 1 16, ये 16 हो गया, और यहाँ पे ये 12, है ना, 12 और 16। देखिए एक ट्रायंगल बनेगा, है ना, ट्रायंगल ऐसा बनेगा, ये कि 12 आएगा, ये 16 आएगा और ये डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिएगा। पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे 16 16 में 256, 12 12 में 144, 400 मतलब 20 किमी इसकी दूरी हो जाएगी। और डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन आपको मिल जाएगा, देखिए ये हो जाएगा नॉर्थ और ये वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट मतलब उत्तर पश्चिम, 20 किमी, ये सही उत्तर बनेगा, विकल्प 1। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया कि सुधीर नाम का एक व्यक्ति है जो शीर्ष से 7वें पर है और नीचे से 28वें पर है, तो कक्षा में कितने लोग हैं। देखिए ये लेफ्ट राइट वाला कॉन्सेप्ट है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। आप देखेंगे तो 34 आंसर आएगा। ऐसे भी आप देखिए सुधीर जो है ना, ये टॉप से 7वें पर है, 7वें पर सुधीर है, इसका मतलब 6 लोग इससे ऊपर होंगे, ठीक, और नीचे से 28वें पर है तो 27 लोग नीचे होंगे, 27 और 6 33 और 1 सुधीर खुद होगा, तो 34 इसका सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पर आपको ये बताना है विषम कौन है। देखिए नर्तक नृत्य करता है ना, कलाकार कला करता है, गायक गीत मतलब गाना गाते हैं, तो स्कूल और चपरासी सबसे अलग हो जाएगा, विकल्प 1 इसका सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए यहाँ पर दिया है, इसको आप कमेंट कीजिएगा, कोडिंग डिकोडिंग का है ना। यहाँ पे देखिए ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए कुत्ता बिल्ली है, बिल्ली चूहा है, चूहा चटाई है, चटाई गाय है, तो निम्नलिखित में से कौन एक जानवर नहीं है। अब कौन जानवर नहीं, देखिए चटाई जो है ना, देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन जानवर नहीं है। देखिए जो चूहा है ये क्या है, ये चटाई है और चटाई गाय है ना। मतलब जो चटाई है ना, चटाई किसको कहा जा रहा है, गाय को कहा जा रहा है, तो इस हिसाब से गाय क्या हो जाएगी, जानवर नहीं होगी। तो ये टोटल 50 क्वेश्चंस रहे जो हम लोगों ने एक क्लास में डिस्कस किया है ना। वीडियो थोड़ा सा फास्ट रहा है ना, हम लोगों ने तेजी से क्वेश्चन सॉल्व किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इस प्रकार के वीडियोस आपको निरंतर मिलते रहेंगे, बस इसके लिए आपको क्या करना है, सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं, जो पेड कोर्सेज चल रहे हैं, तो उनसे जुड़ने के लिए आप इन नंबर्स पे संपर्क करके प्रक्रिया जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे भी संपर्क करके प्रक्रिया समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।